हाय गुड मॉर्निंग ऑल ओके आलोक है आपके साथ। और आज ऑल ओके आलोक अकेला नहीं है, बिकॉज विथ मी आई हैव तौसीफ भाई। तौसीफ भाई, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ ना, मुझे लगता है कि ये काम तो फिर अगर तौसीफ भाई ने बोल दिया तो करना ही करना है। ऐसा आपने ऐसे जादू बिखेर रखा हुआ है, नॉट ऑन मी बट लखनऊ में हर जगह पर। अगर हम मॉडलिंग की बात करें, रनवे फैशन वीक्स की बात करें, तो वहाँ पर बी ओरिजिनल प्रोडक्शंस का नाम सबसे पहले आता है। बट ऑफ कोर्स ये जो जर्नी है, ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सक्सेस है। वो कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस करिए अपने बारे में। देखिए, जर्नी की शुरुआत मैंने बहुत छोटे उससे करी। मैं थिएटर से ही मैंने अपने करियर की शुरुआत करी। शाहरुख खान को देखा एक बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए कि भाई बहुत भीड़ है, तो मैंने कहा भैया मुझे ऐसे ही बनना है। हाँ। कि अगर कहीं जाना है तो लोग भीड़, मतलब लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने। तो मैंने ज़िंदगी में मैंने कहा मैं पैसा कमा पाऊँ या ना कमा पाऊँ, मैं कुछ कर पाऊँ ना कर पाऊँ, मुझे बस लोग कमाने हैं। तो ये जर्नी शुरुआत उसी में चलती गई और वही कहेंगे कि भाई मैं चलता गया, कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है। अगर हम आपके बिजनेसेस की बात करें तो कैसे आपने स्टार्ट किया? पहले आप थिएटर किया, फिर आपने मॉडलिंग भी करी, फिर आप इस समय एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। बेसिकली सबसे पहले जब मैं इन सब करियर बना रहा था तो मैंने कहा भाई कुछ तो कुछ पैसा चाहिए। तो हम लोग जो है, जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे तो हमने कहा भाई पैसा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्ट्रगलिंग फेस है, मॉडलिंग है, एक्टिंग है, तो हमें घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे। तो अपने लोगों ने क्या करा, पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करना चालू कर दी। छोटी छोटी जो क्लब्स में हम लोगों ने पार्टीज स्टार्ट करी। उसके बाद फिर मैंने, जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, फिर मैं बन गया टीचर। फिर टीचर से मैं एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर रहा, MBA कॉलेज में मैंने पढ़ाया 3 साल। पढ़ाते हुए फिर उसी में ही मेरे सारे इवेंट की जर्नी, प्रोडक्शन हाउस मैंने ओपन कर दिया 2014 में, बी ओरिजिनल प्रोडक्शन। पहले हमने अलग नाम रखा, फिर नाम चेंज किया। हमने कहा हर चीज़ ओरिजिनल होना है, तो इसलिए उसका नाम हमने रखा बी ओरिजिनल प्रोडक्शन, कि जो काम करेंगे जेन्युइन करेंगे। फिर अभी अपने साथ में रियल एस्टेट में भी अपना हाथ जमा लिया। रियल एस्टेट है, होटल बिजनेस है, साथ में अपना जो है अभी हम नया बिजनेस सोलर का भी हम लोग लॉन्च कर दिए। इस तरीके से बस जर्नी चलती चली आ रही है, मतलब बिजी रहना है पूरे टाइम। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात। तौसीफ भाई, अगर हम आपके चैलेंजेस की बात करें तो जितनी आसानी से आपने बता दिया कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बट उसके पीछे कितने सालों की मेहनत, ब्लड, स्वेट, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। देखिए, चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो हर मोड़ पे चैलेंजेस है। और मेरे को एक चीज़ सिखाया है, मतलब मेरी मदर ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि भाई देखो, चैलेंजेस उसी को आते हैं जो कामयाब होता है। तो अगर मुझे चैलेंजेस नहीं मिलेंगे तो मैं सीख नहीं पाऊंगा। तो मुझे हर मोड़ पे हर तरीके के चैलेंजेस मिले। चाहे मैं अगर फैशन लाइन में गया, मॉडलिंग लाइन में गया, तो मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था। तो मुझे सेल्फ लर्निंग करनी थी, सेल्फ सीखना था, सेल्फ कनेक्शंस बनाने थे। फिर उसके बाद और बिजनेसेस में आया तो मुझे बिजनेस की भी इतनी वो नहीं, तो मैंने चीज़ें सीखी, लर्न करी। इंटरनेट ने बहुत, मैं कहूँगा भाई, इंटरनेट जो है लोगों ने सही तरीके से अगर इस्तेमाल करे तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने बहुत कायदे से उसका इस्तेमाल किया। तो लोगों ने मेरा, जब मैं छोटा था तो लोगों ने मेरा नाम इंटरनेट ही रख दिया था कि भाई कुछ भी पूछना है इससे पूछ लो। तो उसी तरीके से मैंने ये चीज़ें करता गया। बहुत सारे एंजाइटी का पेशेंट हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम झेली, बट हमने कहा कि नहीं, रुकना नहीं है भाई। जब तक ज़िंदा है तब तक वो चीज़ें अचीव करनी जो चीज़ें अचीव करना है, और हमें कर, मतलब सपने अगर देखो तो भाई पूरे करो। ऑफ कोर्स, सिंपल सी चीज़ है। तो मैं सपने बहुत देखता हूँ, खुली आंखों से सपने देखता हूँ और पूरा करना चाहता हूँ बस। क्या लगा बात हूँ है, अभी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ में आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, बहुत सारे एक्कोलेड्स भी आपके नाम पर हैं। तो कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहिए। अवार्ड के में सबसे जो मेरे लिए एक खास अवार्ड था, एमिनेंट ऑर्गेनाइजर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मुझे मिला था। कि भाई बेहतरीन, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था और मैंने बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स कराए, तो वो जो मुझे रिकॉग्निशन मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरी खुद की वो मेहनत थी। उसमें किसी से मैंने बहुत लोग सपोर्ट मांगा, लोगों ने सपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं किया, बट फिर भी मैंने उस चीज़ को अच्छा करके दिखाया। फिर उनको इनवाइट भी किया उस इवेंट में, अपने साथ बुलाया, तो उन्होंने जब अप्रिशिएट किया तो मुझे अच्छा लगा। उसी तरीके से कुछ नेशनल अवार्ड्स मुझे मिले। मुझे कला सम्मान मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर कला सम्मान मिला, अटल सम्मान मिला। तो ये जो अवार्ड्स मिले, मेरे जो आर्ट से रिलेटेड जो सम्मान थे, ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। क्योंकि भाई मैं तो आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट हमारे लिए तो भाई कला ही हमारा धर्म है, हम उसी को पूछते हैं। मंच हमारा धर्म है, तो यही है हमारे लिए खास। क्या बात है। अब आप सिर्फ तौसीफ भाई नहीं रह गए, तौसीफ सर भी हो गए हैं। तो तौसीफ भाई, आप मेंटोरशिप भी करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो मॉडलिंग
आपके करियर अगर आगे बनाना चाहें या रनवे फैशन वीक इन सब चीज़ों में आना चाहें तो ये तौसीफ भाई से तौसीफ सर की जर्नी हमें बताएंगे? ठीक है बॉस, स्टार्टिंग में तो मैंने कहा ना, मैंने टीचर एज ए मेरे जो करियर की देखो थोड़ी बहुत शुरुआत जो है एजुकेशन के बाद, जब मैं एजुकेटेड हो गया प्रॉपर, तो मैंने टीचिंग की शुरुआत करी जी। तो क्या हुआ कि कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंटेशन है, तो हर चीज़ को अगर हम प्रॉपर तरीके से हम गाइड कर सकते हैं, अगर हम सही नॉलेज दे सकते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को बचा सकते हैं। जैसे मॉडलिंग है या किसी भी दुनिया की मैं बात करूँ, किसी भी लाइन की बात करूँ, उसमें अगर हम सही नॉलेज नहीं है अगर हमारे पास, तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है। हमारे पास पैसा हो, हमारे पास लिंक्स हो, बट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तब मैंने सोचा कि अगर मैंने चीज़ें सीखता हूँ तो मैं रोज़ सीखता हूँ, मैं ऑब्जर्वर, और मैं रोज़ सीखता हूँ। मैं रोज़ जाऊँगा तो कुछ ना कुछ पढ़ूंगा, रोज़ जाऊँगा कुछ ना कुछ सीखूंगा। मैं बच्चों से सीख लेता हूँ। छोटे छोटे बच्चे एक ऐसी बात कर देते हैं कि जो है आपकी बहुत आगे काम में आ जाती है, तो मैं उनसे ऑब्जर्व करता हूँ, उनसे सीखता हूँ। बाहर कोई सब्जी वाला जा रहा है तो कुछ ऐसी बात कर देता है, तो वो हमारे कभी कभार हो सकता है कि फिल्म में काम आ जाए, हम कोई सीन बना रहे हो उसमें काम आ जाए, तो वो सब चीज़ें मैं कैप्चर कर लेता हूँ। तो वही चीज़ें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि भाई सीखते रहो, सीखो, समझो, और उसी में फिर ये कि वो सर वाली जर्नी हो गई कि मेरे को अब मुझसे बड़े बड़े जो लोग हैं, कभी कभार जो मुझसे एज में भी बड़े, तो वो भी मुझे सर कहते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है, बट क्या है कि वो एक आदत होगी, लोग कहते हैं भाई ज्ञान बांटने वाली आदत। हाँ। तो ये है। राइट। तौसीफ भाई, अगर हम मॉडलिंग के फ्यूचर की बात करें तो हमारे लखनऊ वालों के लिए, या गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, जो लखनऊ के आसपास का एरिया है, उन लोगों के लिए सपने तो देखिए हम लोग अपने औकात से ज़्यादा देख लेते हैं लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत दिक्कतें, परेशानी झेलनी होती है। और ऐसा नहीं है कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बॉम्बे में है कि ये बस आगे जाकर के शाहरुख खान साहब का घर है, आगे जाकर के अमिताभ बच्चन सर का घर है। तो हम यूपी वालों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिजिबिलिटी बॉम्बे में है या दिल्ली में है या बड़े बड़े शहरों में, उस लेवल से बहुत कम है। बट अगेन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बलिया, जैसे सिद्धार्थ चतुर्वेदी की बात करें तो वो बलिया से बिलोंग करते हैं। नवाजुद्दीन सर की बात करें, वो हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट रह चुके हैं और SNA संगीत नाटक अकादमी के भी स्टूडेंट रह चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लखनऊ, कानपुर, गोंडा, बहराइच, बस्ती का नाम नेशनल नहीं मतलब इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जा रहे हैं, और उसमें आप का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो मैं बेसिक ये चीज़ कहूँगा, जैसे पहले की अगर जो बात करें, अभी जितने भी लोगों का आपने नाम लिया, वो लोग सिर्फ एक पूरी तरीके से फोकस थे, उनको ये था कि उस चीज़ को अचीव करना है। अभी का जो यंग जनरेशन है, तो वो वही चीज़ मैंने कहा ना, नॉलेज वाली, वो नॉलेज नहीं गेन करना चाहती। जैसे कि किसी लड़की या किसी लड़की को कह दिया कि भाई आप खूबसूरत दिखते हैं, आप स्मार्ट हैं, तो वो मॉडलिंग करना चालू कर देता है। उसको बस ये है कि वो सोच नहीं रहा कि हम उसमें और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप मॉडलिंग लाइन में आ रहे हो या आप एक्टिंग लाइन में आ रहे हो, ये सारी चीज़ें करना चाहते हो, पहले तो सबसे पहले अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बी पार्ट आप यूज़ करो, एक बी ऑप्शन रखिए। आप अपने आप को एजुकेट करिए। आप अपने आप, ये वो ज़माना नहीं रहा है कि भाई आज हमको इंग्लिश नहीं आती है, आज हम पढ़े लिखे नहीं है, हम एक्टर बन जाएंगे, बाद में सारी हम डिग्रियाँ हमको मिल जाएंगी। जैसे आप जो अगर अमूमन यही हुआ है, अगर आप देखेंगे बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों ने तो अपने करियर की शुरुआत के बाद ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, बहुत इंग्लिश कोर्सेज किए होंगे ताकि वो अच्छे से इंग्लिश बोल सकें। बट मेरे कहने का मतलब, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो इस फील्ड में जाने से पहले आपको पूरी तैयारी करिए, ठीक है। अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को ये देखिए कि क्या चीज़ आपके अंदर कमियां हैं, क्या खामियां, उन सबको मेज़र करिए। जो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं उन पर कोशिश मत करिए, जो आपके अंदर कमियां बता रहे हैं उन पर फोकस करिए, कि वही आपको आगे ले जाएगा। और दूसरी चीज़, जैसे लखनऊ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए फेमस होना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे लोग कम हैं। आप बॉम्बे जाओगे, दिल्ली जाओगे, या कहीं भी मतलब अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पे तो भीड़ है भाई। आपके जैसे 10 सलमान खान टहल रहे होंगे, आपके जैसे 10 जॉन अब्राहम टहल, आप सोचोगे आज मैं बॉडी बनाए, मुझसे स्मार्ट यहाँ इस मोहल्ले में कोई नहीं है गुड़ना में, पर भैया वहाँ जाओगे, वहाँ तो 100 पड़े हैं। सही बात। और वहाँ की लोकल देखोगे तो लोकल में 100 लोग वैसे ही टहल रहे, बेचारे धक्के खा रहे, रोज़ ऑडिशन दे रहे, तो वहाँ तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट वही मैं कहूँगा कि आप अगर यहाँ से किसी भी सिटीज़, छोटी सिटीज़ बिलोंग कर रहे हो, तो अपने को कम मत आको, यहाँ पर आप अपने आप को प्रिपेयर करो, अच्छे से करो। तो बड़ी शहर का अगर अपने सपना देखना है तो आपको यहाँ से पहले मजबूती करनी होगी। आपको अपने जेब में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए घर चलाना है, मैं तो कहूँगा अगर, या तो फिर आप क्योंकि अगर आप इस सब चीज़ों में करियर प्रॉपर बनाना चाहते हो, फिर आपको घर को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो मैं तो प्रॉस और कॉन्स दोनों की बात करता हूँ। इससे इंसान को मोटिवेट भी होना चाहिए, डिमोटिवेट ना हो। बस ये कि डिमोटिवेट वो हो जाते हैं जिनको मेहनत नहीं करनी। अगर आप मेहनत करेंगे हर चीज़ आसान है। बिल्कुल सही बात। तो आसिफ भाई, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लास्ट में एक मैसेज जो हमारे लखनऊ की जनता है, जो भी आपको सुन या देख रहा है। देखिए, मैं तो बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हम कभी भी हारते नहीं हैं।
हम सीखते हैं और सीखते जाते हैं और बस हमारी ज़िंदगी चलती है। और एक चीज़ ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में एक बहुत पॉइंट, एक बेसिक चीज़ कहूँगा, याद रखिए अपनी ज़िंदगी में मौत को अपनी। जो अपने आपकी मौत को याद रखता है तो वो रेगुलर बेसिस पे तो वो कभी गलत काम नहीं करता है, और वो हमेशा हर चीज़ अच्छा करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि भाई, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप जो सोचते हो जो लोग जब मरने वाले होते हैं तो उससे पहले भाई पूजा पाठ, अच्छे काम, अच्छे कर्म सब करने लगते हैं, भैया हम उसकी तैयारी कर लें। सुना होगा आपने। सही बात। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि वो सोचो कि आप हर दिन है, कल किसने देखा नहीं पता, तो हर दिन जब आप सोचेंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। आप हर चीज़ को उस तरीके से कहेंगे ये मेरा आखिरी दिन है, पर हर दिन ये ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। एंड विद दैट एंडिंग नोट, मैं आरजे आलोक बना हुआ हूँ तौसीफ भाई के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ स्टूडियो में अपने ज्ञानवर्धक बातें शेयर करने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोग इस वाइब्रेशंस पर बात कर रहे हैं। सो तौसीफ भाई, आप एकदम बड़े भाई जैसे हैं, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू जी। और बाकी अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग बी ओरिजिनल प्रोडक्शंस पर जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी क्वेरीज ड्रॉप इन कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली मिर्ची आलोक के नाम से मैं आपको हर जगह मिल जाऊंगा। अभी एंजॉय करिए नेक्स्ट वाला खूबसूरत वाला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड मिर्ची, इट्स ऑन।